धन्यवाद। तो आज हमारे साथ डॉक्टर सौरभ शाह हैं। इनका एक छोटा सा परिचय देते हुए, डॉक्टर सौरभ शाह ने अपना BHMS CMP होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज से किया है। इन्होंने अपने MD मास्टर्स काका साहेब महासके होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज से करा है। ये स्पेशलिस्ट हैं इन मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी, गायनेकोलॉजी एंड पीडियाट्रिक्स में। इन्होंने काफी इनफर्टिलिटी केसेस भी हैंडल करे हैं। प्रेगनेंसी केसेस में ये काफी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे ये सेफ डिलीवरी एंड पोस्ट पार्टम मैनेजमेंट करते हैं। उनकी काफी रुचि है, इंटरेस्ट है पीडियाट्रिक्स में, जहाँ पे ये इन्फेंट से लेके हर एज के पीडियाट्रिक पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। हमारे कोविड लॉकडाउन टाइम में इन्होंने pioneered a management of COVID cases and COVID contact cases in through homeopathy, जहाँ पे इन्होंने 2000 से ज्यादा कोविड वॉरियर्स को होम्योपैथी दवाई देके उनका सहयोग किया है मुंबई एरिया में, मीरा भाईंदर एरिया में। इसके अलावा इन्होंने काफी जाने माने होम्योपैथी डॉक्टर गजानन धनीपकर के साथ काम किया है। एंड इसके अलावा ये म्यूजिक में रुचि रखते हैं, जहाँ पे इन्होंने एक बेसिक कोर्स किया है सॉन्ग एकेडमी से। तो डॉक्टर सौरभ शाह, आपका बहुत स्वागत है और हम धन्यवाद करते हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़े हैं इस सेशन के लिए। तो सर, ओवर टू यू नाउ। Thank you so much, sir, for inviting me. This is my second session IFPH के साथ में, and बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा आप लोग के साथ में। एंड बहुत अच्छा लगता है बेसिकली कि इतने से डॉक्टर्स आज अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहे हैं और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आप दे रहे हो। ये बहुत यूनिक चीज है, बिकॉज काफी बार कैसा होता है, हम जब प्रैक्टिस में रहते हैं वी आर नॉट एबल टू रिमोट टाइम फॉर अ रेगुलर लेक्चर्स, बट आज आप लोग के इंस्पिरेशन के थ्रू हम हमारे क्लिनिक की चीजें आप लोग को शेयर कर पाते हैं, जो नॉर्मली खाली बड़े डॉक्टर्स सेमिनार्स वगैरह में रहता है। बट यहाँ पर आप एक ओपन अपॉर्चुनिटी देते हो सभी जनों को कि दे कैन शेयर देयर ओन एक्सपीरियंसेस व्हाट दे आर सीइंग इन देयर क्लिनिक्स। एंड यही बात रही है हमारे मास्टर्स की। वो टाइम पे वो उनके ऑथेंटिक चीजें शेयर करते थे, छोटे छोटे नुएंसेस होते थे। अगर मैं ओल्ड जनरल्स वगैरह में देखता हूँ, जर्नल्स वगैरह, ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने लिखी है बहुत सिंपल लैंग्वेजेस में कि हर एक जन समझ जाए। वो टाइम पे कोई शोशा वगैरह नहीं था, बहुत सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने सभी चीजें मेंशन की है, जस्ट सो दैट द कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी वो चीज लोगों तक पहुंचे एंड होम्योपैथी स्प्रेड हो। सो आई वुड लाइक टू थैंक वंस अगेन IFPH टीम पूरी की पूरी। आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो इन चीजों के लिए एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी। आई रियली वेरी अप्रिशिएट दिस थिंग। आज का जो सेशन है बेसिकली ये थोड़ा सा नॉर्मल से अलग है एज अ लेक्चर फॉर द पीपल जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। माय टुडेज टॉपिक इज प्रेगनेंसी मैनेजमेंट अंडर होम्योपैथी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे दिल के बहुत करीब रहा है। तो मैंने होम्योपैथी MD ऑर्गेनॉन में की हुई है, बट अगर हम देखें ऑर्गेनॉन का एप्लीकेशन, इट हैज अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन इन प्रेगनेंसी केसेस आल्सो इन टर्म्स ऑफ मायज़म को राइट टाइम पे राइट दवा का चूज करने से लेके आपको नेक्स्ट फर्दर मैनेजमेंट कैसे करना है। सो आज मैं बेसिकली मैं कुछ सिखाने तो वाला नहीं हूँ, बट व्हाट आई वुड बी डूइंग इज बेसिकली शेयर माय एक्सपीरियंसेस विद यू गाइस के क्या मैंने मेरे क्लिनिक में मैं करता हूँ, उस चीज का कुछ ना कुछ बेनिफिट आप अगर उसको देखते हैं तो 100% आपको अपने प्रैक्टिस में भी मिलेगा। बिकॉज ये एक ऐसी फील्ड है जो हमें इजीली उसके डेटा मिलते नहीं है, बट अगर आप कुछ इसमें से मेरे सेमिनार से कुछ सीख पाते हो तो इट इज वेरी मच एन ऑनर फॉर मी। So let's see what homeopathy has to offer to Gravida patients. So basically ये एक हमारी सर्विस है ऑफ होम्योपैथी फॉर द जनरल पीपल के
प्रेगनेंसी में होम्योपैथी का क्या रोल आता है, ये हम आज शेयर कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि योर आई सी वॉट योर माइंड नोज। काफी बार क्या होता है, हमारे पास हमारे सीनियर्स ने, हमारे मास्टर्स ने काफी चीजें दी हुई है हमें, बट जस्ट बिकॉज हम उनको डे टू डे में नहीं एक्सपीरियंस कर पाते हैं, तो हम उस चीज का एप्लीकेशन नहीं कर पाते। सीएमपी होम्योपैथिक कॉलेज में एक बहुत अच्छा बेनिफिट था कि वहां पर हमारे पास गायनेक डिपार्टमेंट था, वहां पे हमारी काफी अच्छे टीचर्स थे मेरे। डॉक्टर दक्षा वैष्णव मैम थे, डॉक्टर तारुल वाडिखे मैम थे। तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स रहे हैं जो वो टाइम पे प्रेगनेंसी एंड उसके रिलेटेड चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करते थे, तो वहां से हमने ये रुचि डेवलप की है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है बेसिकली रिगार्डिंग द रूब्रिक्स। तो आप देखकर सरप्राइज्ड होगे कि मर्फी ने 2297 रूब्रिक्स दिए हुए हैं ऑन द टॉपिक प्रेगनेंसी। जेंट्री ने 6272 रूब्रिक्स दिए हुए, लाइकवाइज नर, बोरिक एंड फाटक। सो हम अमेज्ड होते हैं कि इतनी सारी क्लीन डेटा उन्होंने इतने सालों पहले शेयर की हुई है हमें, एंड दिस इज समथिंग वेरी हेल्पफुल। सो इस तरीके से हम हमारी जर्नी को आगे लेके जाते हैं कि व्हाट होम्योपैथी हैज टू ऑफर टू प्रेग्नेंट फीमेल्स। आज के सेशन में मैं सब चीजें तो कवर नहीं कर पाऊंगा, बट आई विल जस्ट गिव यू जस्ट के क्या क्या है होम्योपैथी के अंडर फॉर द प्रेग्नेंट फीमेल्स। सो लाइकवाइज जैसा मैंने कहा है, मैं कुछ टॉपिक्स मेंशन करूंगा कि क्या क्या चीजों में होम्योपैथी का रोल आ सकता है। जब हमें पता होगा तो हम उन केसेस को ले पाएंगे। तो दिस इज वन of the important things what I would like to share. Avoiding miscarriages, threatened miscarriages occurring during which has occurred during the previous pregnancies. काफी बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि वो कहते हैं कि सर सेकेंड मंथ में, थर्ड मंथ में हमारे एबॉर्शंस हो गए थे। कुछ कुछ पेशेंट्स हमें कहते हैं फिफ्थ मंथ में हमारे एबॉर्शंस हुए हैं। सो अगर हम ये हमारी रेपर्टरी में सर्च करते हैं, मैं आपको एक और शेयर करता हूँ, जस्ट अ मिनट। सो मैं थोड़ा इंटरेक्टिव रख रहा हूँ, नॉट जस्ट प्लेन सेशन ऑफ शोइंग यू द स्लाइड्स, क्योंकि हम ये डे टू डे में कर सके, मैं ये चाहता हूं। सो इफ यू सर्च एबॉर्शन एंड आप यहाँ पे रूब्रिक्स ऑब्जर्व कर पाओगे। सो देयर आर सो मेनी रूब्रिक्स मेंशन्ड रिगार्डिंग दिस। तो आप अगर ये देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे, तो दिस आर द रीजंस कि किन कारणों से एबॉर्शन होते। सो एलिमेंट्स फ्रॉम is again very important in our treatment of pregnant females, कि क्या रीजन से उनको वो कंप्लेंट्स आई है। अगर मैं इसमें मंथ डालता हूं, सो वी हैव स्पेसिफिक मेडिसिन के कौन से वीक एंड कौन से मंथ में एबॉर्शन हुए थे इन द लास्ट प्रेगनेंसी। यू कैन ट्रीट दोज पेशेंट एंड देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो गिव सर्टन मेडिसिन, जिससे वो अनटूवर्ड इंसिडेंट्स ना हो। बिकॉज एक एबॉर्शन एक मदर के लिए बहुत ही वर्स्ट चीज हो सकती है फॉर एनी मदर। सो इफ एज अ होम्योपैथ वी हैव द नॉलेज, वी कैन सेव एंड हेल्प दोज ग्रेविडा पेशेंट्स। मेरे पास कैसे काफी केसेस रहे हुए हैं जिनके इनके इनिशियल पास्ट प्रेगनेंसीज में एबॉर्शन आए हुए। दोज पेशेंट हैव स्टार्टेड ट्रीटमेंट अंडर मी एंड दे हैव कंसीव्ड एंड वी मैनेज द होल प्रेगनेंसी, बिकॉज ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि कंसीव हो गया है ना, दैट्स अवर रोल। नो, द होल प्रेगनेंसी मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सेकेंड मंथ में देखते हो तो यू कैन सी द कालिकाब, अब ये सवाइना, सीकेल कॉर, सिमिचिफ्यूगा, एपिस। So then you can add your knowledge of homeopathy, of basically the whole generals part. You can add it to it. You can add the thermals to those patients and then select the right remedy according to their emotional state of mind during that current phase. This is the way how we have been taught homeopathy in our colleges also, and that is the same thing which we are practicing. But
just when we know what things to be searched, it helps. Let's go to the next slide. Management of symptoms like nausea, swellings. काफी बार पेशेंट आते हैं कि वो कंप्लेन करते हैं वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग स्वेलिंग इन डिफरेंट मंथ्स, indigestion, headache, constipation, piles, varicosity, insomnia, debility, pyrosis, यानी gastritis. So इन पेशेंट्स को एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेनी पड़े, उस जगह पे होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल आता है. वी कैन एटलीस्ट कवर अप ऑल दिस सिम्टम्स ताकि उनको ना के बरोबर एलोपैथिक मेडिसिन लेनी पड़े, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एलोपैथिक मेडिसिन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द व्हाट होम्योपैथिक प्रिंसिपल इज. कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ चीजों को सप्रेशन क्रिएट करना, या तो जो एंटीपैथिक वे ऑफ उनका प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं चाइल्ड के प्रोग्रेस से लेके मदर की हेल्थ में कुछ ना कुछ तो ट्रबल करता ही है. सो उस जगह पे अगर ऑल्टरनेटिवली हम होम्योपैथी दे सके तो इट प्लेज एन अमेजिंग रोल. अदर मेटाबॉलिक कंडीशंस लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन यानी एक्लेम्शिया, एस्थमा, थायराइड, इन कंडीशंस को भी हम होम्योपैथी में मैनेज करवा पाते हैं. देयर हैव बीन केसेस हु वर डायबिटिक एंड उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में बेसिकली दे हैड टू टेक इंसुलिन हायर यूनिट्स. तो जब वो पेशेंट्स मेरे अंडर आए थे, आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली दिस पेशेंट, कि वो चाहती थी कि कुछ तो हम हेल्प करें कि ज्यादा से ज्यादा या कम से कम मेडिसिन लेनी पड़े एलोपैथी की. तो वो टाइम पे हमने पूरी प्रेगनेंसी में वी गेव हर होम्योपैथिक मेडिसिन एंड दोस पेशेंट हैड टू टेक द लीस्ट डोज ऑफ इंसुलिन एट दैट टाइम. सो कुछ छोटा चेंज भी अगर हम होम्योपैथी से कर पाते उनकी प्रेगनेंसी जर्नी में, it plays an important role. And the other thing which we are clearly aware about that, okay, homeopathic medicine has a very important role at an emotional phase also. So ये कहीं ना कहीं मदर के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है. And when a mother is an emotionally at a stable place, the child coming is also very very healthy. यही चीज हमारे भारतीय संस्कृति में गर्भ संस्कार को भी कहती है कि मदर को इमोशनली क्या क्या चीजें करनी चाहिए ताकि आने वाला चाइल्ड बहुत हेल्दी रहे. सो दिस इज द वे हाउ वी कैन डू. नेक्स्ट कंडीशन जिसमें हम होम्योपैथी का रोल शो कर पाते हैं ड्यूरिंग द फेज ऑफ लेबर. उसमें काफी पेशेंट्स आते हैं जिनकी ऑस ओपन नहीं होती है, ड्यू टू दैट दे हैव टू अंडरगो सीजरियन सेक्शन. सो उन केसेस में होम्योपैथिक में हमारे पास मेडिसिन है. अगर हम स्पेसिफिक तरीके से भी अगर जाए, सो उसके रुब्रिक स्पेसिफिक है. आई वुड शो यू हाउ टू सर्च दोज रुब्रिक्स. सो ये सेशन बेसिकली रेदर देन गिविंग यू स्पेसिफिक मेडिसिन वी वुड शो कि हम क्या क्या कर सकते हैं आप सभी अपने पेशेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. फॉर अ गुड लेबर पेन, काफी बार पेशेंट्स आती है कि दे आर नॉट एबल टू गेट अ गुड लेबर पेन. सो उन केसेस में भी वी हैव होम्योपैथिक मेडिसिन. वी कैन टेक डू अ होल केस टेकिंग एट दैट पीरियड and help those patients to get a good labor pain. For the postpartum hemorrhages, placenta जो इश्यू आते हैं कि कभी कभी वो बाहर नहीं आता है, उन केसेस में भी होम्योपैथी का रोल काफी आता है. other symptoms what we have, the role of homeopathy is anemia, निम्फोमेनिया. काफी पेशेंट अनीमिया के बेसिकली उनके हेमोग्लोबिन बढ़ते ही नहीं, पूरी प्रेगनेंसी चली जाती है. तो अगर हम राइट टाइम पे होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो उनके आयरन लेवल्स बढ़ते हैं. एंड आयरन लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द डिलीवरी फेज, बिकॉज अगर वो लोअर साइड पे रहेंगे तो इट इज वेरी हार्मफुल टू द मदर. अदर सिम्टम्स इज लाइक निम्फोमेनिया, एक्सपेलिंग द मोल्स. उनकी जो एवर्जन्स रहती है, काफी बार नोजिया, लोदिंग, एवर्जन्स इतनी ज्यादा हो जाती है कि मदर नॉर्मल फूड भी नहीं कंज्यूम कर पाती. तो उस टाइम पे होम्योपैथी का रोल काफी आता है. फॉर अ डिफिकल्ट एंड और एन ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, प्यूरपेरल कन्वर्जन्स, जॉन्डिस, एब्डोमिनल टेंडरनेस. काफी ऐसी छोटी छोटी सिम्टम्स पेशेंट्स लेके आते हैं हमारे पास के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज लॉट ऑफ एब्डोमिनल टेंडरनेस व्हिच वी आर फेसिंग. सो उन चीजों में हम होम्योपैथी के मेडिसिन देके उनकी ये छोटी छोटी चीजें भी अगर हम सेव कर पाते हैं. एल्ब्यूमिनिया केस, एल्ब्यूमिन यूरिया,
व्हाट आर द फीलिंग्स ड्यूरिंग द लेबर, सेंसेशंस होते हैं ये सब, तो उसमें फीलिंग्स अगर आप सर्च करोगे तो यू विल गेट अंडर द रेपर्टरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. Fetus movements and its trouble, cravings and aversions. We can do a lot of emotional help to these patients. We can cover the skin disease. This is one of the most important thing which I would like to specifically mention, that we can do a lot of things in the skin diseases. एलोपैथी में वो मजबूरन नहीं दे पाते दवा, ज्यादा से ज्यादा वो एंटी इचिंग मेडिसिन दे देंगे उस पेशेंट को, बट अ लॉट उससे ज्यादा मजबूरी में वो नहीं दे पाते. सो इन जगहों पे होम्योपैथी का रोल बहुत ज्यादा आता है. मैं आपको एक शेयर करूंगा एक केस रिगार्डिंग द स्किन डिजीज आज के सेशन में, तो आपको आइडिया है कि व्हाट अवर रोल हैज. प्रोलैप्सेस ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बहुत बड़ा इशू है, उस कारण से भी अबॉर्शन होते हैं. So we have medicines, if we give it on time, we can save those patients, because इन पेशेंट में हम ज्यादा सर्जरी नहीं कर पाते, ज्यादा से ज्यादा वो ऑस को वहां पर वो स्टिचेस दे सकते हैं, बट अगर पूरी की पूरी पेल्विक मसल्स वीक है तो वो टाइम पे आप क्या करोगे. सो वी हैव दोस मेडिसिन. Toothache during pregnancy, this is one of the major topic which many patients come to me, because during pregnancy you cannot undergo dental treatment. ऐसे टाइम पे अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन टाइम पर उनको देते हो, इट हेल्प्स अ लॉट टू दिस पेशेंट. काफी केसेस आते हैं जहां पे लेबर डिलेड हो रहा है या तो प्री मैच्योर हो रहा है. सो वी हैव मेडिसिन. रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स, मेरे पास पेशेंट्स आए हैं हु हैड अस्थमा क्रॉनिक हिस्ट्री, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमने जब उनको मैनेज किया है पूरी प्रेगनेंसी स्मूथली गई है इन पेशेंट्स की. फीवर, कोल्ड एंड कफ, also we have good medicines. They don't have to take antibiotics during that time. We can give safe homeopathic medicine. Post delivery healing of the stitches, either C-section or an episiotomy. Logia, breast abscesses, breast milk complaints, cracked nipples, hair fall post delivery, retained placenta. This is the reason I am showing you, because अगर हमें पता होगा तो आप खुद भी इन चीजों को स्टडी करके आप अपने पेशेंट्स को हेल्प कर पाओगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रूब्रिक लैंग्वेजेस, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग जो हमें जाननी और समझनी जरूरी है. लेबर इज कॉल्ड इन सर्टन रूब्रिक्स थ्रॉइस. अगर आप लेबर को सर्च करोगे तो थ्रॉइस बोला जाता है. सो हमें ये ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेजेस भी पता होनी बहुत जरूरी है, सो that we can search and help the patient. Dystocia is obstructed labor. तो अगर आप रूब्रिक सर्च करोगे लेबर का ऑब्स्ट्रक्टेड है तो क्या सर्च करोगे, तो इफ यू आर अवेयर कि डिस्टोकिया टाइप करना है तो देन यू कैन स्टडी द अंडर रूब्रिक्स एंड देन हेल्प दोस पेशेंट्स. मिल्क फीवर इज हाइपोकैल्सीमिया. अभी हमें ये कहां पर पता चलता है अचानक से कि भाई ये मिल्क फीवर का रूब्रिक्स है. सो काफी बार क्रैम्स आते हैं पेशेंट को, तो ये सब चीजों में हमें थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंडिंग के साथ में इन पेशेंट्स को हेल्प करना पड़ता है. अदर थिंग इज लाइक काफ पेन. तो काफ पेन को इन मॉडर्न लैंग्वेज भी काफ को हम CALF प्रोनाउंस करते, बट इन द ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज इट वाज प्रोनाउंस्ड एज काल्व्स, CALVS. तो अगर आपको काफी पेशेंट्स मिलेंगे जो हु हैज अ कंप्लेन ऑफ क्रैम्प्स इन द काफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वी कैन हेल्प दोस पेशेंट. द DVT is called as phlegmasia albadolens. डीप वेन थ्रोम्बोसिस के केसेस भी डेवलप होते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी या काफी बार ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. नाउ वीकनेसेस इज अ वेरी कॉमन कंप्लेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. व्हाट अ पेशेंट कंप्लेंट, पर आप सर्च क्या करोगे, वीकनेसेस अगर प्लेन डालोगे तो रूब्रिक्स कम मिलेंगे. So if you are aware the related terms like faintness, fatigue, flagging, these are the terminologies used in our repertory for this term. Braxton Hicks contraction हम जो पढ़ते हैं, this has been called as false labor pains in our rubrics language. Labor के अलग अलग terminologies है, feeble labor, throes, childbirth. Childbirth भी काफी काफी ऐसे यूज होता है कि childbirth, during childbirth so and so complaint, during childbirth so and so emotional, physical. So इस तरीके से आप उसको सर्च कर पाओगे. Headache is a very common complaint during pregnancy. प्रेग्नेंट फीमेल क्रोसिन से ज्यादा कुछ ले नहीं पाती, पर ऐसे समय पे जब अगर हम माइग्रेनस पेशेंट्स को होम्योपैथी के अंडर रखते हैं, दे आर वेरी मच स्टेबल.
Gastritis is called as heartburn or pyrosis in our rubric languages. Jesitation यानी restless tossing of the body which a female experiences during her pregnancy, तो हमें पता होगा तो हम सर्च कर पाएंगे. Protracted यानी कि lasting for a long time than usual, कोई कोई पेन होते हैं which are called as protracted pain. तो आपको काफी बार पेशेंट बोलेंगे मुझे बहुत देर तक पेन रह ही रहा है, तो आप प्रोट्रैक्टेड सर्च करो. टाइलिज्म यानी एक्सेसिव सलाइवा. ईचिंग को रूब्रिक्स के अंदर प्रूराइटिस का मेंशन किया हुआ है. ए गैलेक्टिया यानी कि मिल्क का कमी होना. प्यूरपेरियम कंप्लेंट्स यानी पोस्टपार्टम, कन्फाइनमेंट, चाइल्ड बर्थ. इस तरीके से लैंग्वेजेस यूज हुई है कि डिलीवरी के बाद की कंप्लेंट्स को रूब्रिक लैंग्वेजेस में मेंशन करने के लिए. अब मेस्टाइटिस, मैमे, ब्रेस्ट, निपल्स, ये टर्मिनोलॉजीज यूज हुई है. फीटस मोशंस, एबॉर्शन, मिसकैरेज. एबॉर्शन हम हमारे मॉडर्न लैंग्वेजेस में यूज करते हैं कि भाई एबॉर्शन हुआ है, बट इन आवर ओल्ड स्कूल रूब्रिक्स लैंग्वेजेस में काफी रूब्रिक्स में मिसकैरेज इज द वर्ड विच इज यूज्ड. नॉजिया को मॉर्निंग सिकनेस या तो लोदिंग मेंशन किया हुआ है. हाउ कैन वी डेवलप अवर स्किल इन इट स्टडी? सो इसका बेस्ट तरीका है बेसिकली टू नो what is mentioned in our books, in our material languages and in our old school books. मैं सर्टन कुछ रूब्रिक्स आप लोगों को शेयर कर रहा हूं कि ये रूब्रिक्स को अगर आप देखोगे तो यू विल गेट अ गुड जिस्ट कि हम क्या हमें स्टडी करना है या क्या क्या अलग चीजें हैं हमारे पास इन रेपर्टरी. सो प्रेगनेंसी डिस्टोकिया यानी कि मैंने आपको कहा था ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, तो उसके लिए मेडिसिन क्या है? सो कॉलोफाइलम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन. सिमेसिफ्यूगा, सबाइना, सीकेलकॉल. Colophylum has been a very important drug. It helps a lot to the patients जिनकी ऑस ओपन नहीं होती है. मेरे पास एक केस आई थी फीमेल की who was in a labor pain. At that time she contacted me कि भाई सर कॉन्ट्रैक्शंस तो हो रहे हैं थोड़े थोड़े ऊपर से, पर ऑस ओपन ही नहीं हो रही है. सो डॉक्टर ने कहा कि देखो मैं आपको 1 से 2 दिन का टाइम दे सकता हूँ, पर अगर उस दौरान ऑस ओपन नहीं हुई तो देन यू विल हैव टू अंडरगो सी सेक्शन एट दैट टाइम. तो पेशेंट फैमिली कॉन्टेक्टेड मी एट दैट टाइम. तो मैंने उनसे गायनेक से बात की, तो गायनेक अग्रीड कि टू यूज अ जेल. सो जेल इज बेसिकली वन प्रोसीजर जिससे वहां की लोकल ओपनिंग की जाती है एंड पोस्ट दैट नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर्स गायनेक ट्राई करते हैं. तो जो ओल्ड एक्सपीरियंसेस डॉक्टर्स रहते हैं वो इस टेक्निक का यूज करते हैं. सो आई वाज अवेयर अबाउट इट एंड माय गायनेक फ्रेंड डॉक्टर आल्सो वाज इन टैंडम विद मी. सो जब भी जेल डालते हो, अगर जैसे अगर आपने आज दोपहर को 2 बजे अगर जेल डाला है उस पेशेंट को वजाइना के वहां पे, सो बेसिकली उसमें मिनिमम 15 आवर्स का टाइम लगता है फॉर द जेल टू एक्ट एंड फॉर द लेबर पेन टू कंप्लीटली प्रोसेस. अब इन पेशेंट को जेल यूज किया एंड वी इमीडिएटली स्टार्टेड हर ऑन कॉलोफाइलम. I was giving her dosage of very frequent repetition. I asked her to take the 1 spoon of the medicine every half an hour. And you will be surprised by उनको 2 o'clock gel डाला गया था. By 6 o'clock, the opening was more than 12 centimeter. And at that moment, doctor ने कहा कि the opening is good. Doctor was really surprised कि उन्होंने वही बोला, डॉक्टर सौरभ ऐसे केसेस में more than 12 hours to 15 hours लगते हैं ऑस ओपन होने में, और इस फीमेल का विद इन 4 hours ऑस ओपन हो चुका है. तो एंड देन आई शिफ्टेड टू अ गुड लेबर पेन मेडिसिन. बाय 7 o'clock द फीमेल डिलीवर्ड. So this is one of the what beauty you will टेल अबाउट होम्योपैथी के किस तरीके से होम्योपैथी का रिजल्ट्स है. एक फीमेल मेरे पास आई थी हु वाज अंडर होम्योपैथिक मेडिसिन थ्रू आउट अ प्रेगनेंसी, और उसको दिस वाज अ प्राइमी ग्रेविडा. उसको लेबर पेन स्टार्ट हुआ, उसकी फैमिली उसको लेकर गई. विद इन 3 hours दिस पेशेंट डिलीवर्ड. वो बोली कि कब लेबर पेन आया, कब डिलीवरी होगी. दे वर आल्सो देमसेल्फ सरप्राइज. नॉर्मली प्राइमरी ग्रेविडा को टाइम लगता है फॉर डिलीवरी. सो दिस आर द सर्टन, क्या बोलोगे आप, अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं व्हेन वी गिव होम्योपैथिक मेडिसिन टू दिस पेशेंट्स. नेक्स्ट रूब्रिक पे मैं शो करता हूं. सो नाउ द रूब्रिक ऑफ थ्रोस.
लेबर डेफिशिएंट और सीजिंग विद ग्रेट डेबिलिटी। काफी बार आपने सुना होगा कि फीमेल इज वेरी वीक ड्यूरिंग हर लेबर पेन। लेबर पेन उतनी इंटेंसिटी का डेवलप ही नहीं हो पा रहा है उस पेशेंट के लिए। सो ऐसे केसेस में वी हैव मेडिसिन। यू विल सी कार्बोवेज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेडिसिन, ओपियम, पल्सटिला, सिकेलकॉर. Now, when we go deeper and study those medicine and do a comparison with a materia, we can prescribe these medicine. I would suggest कि ऐसे टाइम पे आप काफी मटेरिया की बुक्स रीड करिए when you're prescribing, so that you get an exact thing कि किस बेसिस पे वो काम करती है, and then you can prescribe in these cases. You can see the next rubric as abortion from constipation. Constipation is a very troublesome symptom during pregnancy. मेरे पास काफी फीमेल्स रही है जिनको ब्लीडिंग भी हो जाती है, प्रोलैप्सेस भी हो जाते हैं, पर जब हम उन पेशेंट्स को टाइमली होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, इट हेल्प्स अ लॉट. मेरे पास एक फीमेल तो आई हु हैड अ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन सफरर. So she conceived under me only, and her whole pregnancy we had kept on her on homeopathic medicine. She didn't require any one laxative during her whole pregnancy period. So ये काफी अलग एक्सपीरियंस है बेसिकली. व्हेन वी आर अवेयर कि हमें क्या हेल्प करना है, किस तरीके से बेसिकली पेशेंट्स को, तो हमें पता रहेगा, तो वी कैन हेल्प दिस पेशेंट्स. नेक्स्ट रूब्रिक इज ऑस यूट्राई. मैं जो आपको कह रहा था ना कि ऑस ओपन का, तो ऑस यूट्राई इज द रूब्रिक लेबर रिजिडिटी ऑफ ऑस यूट्राई. तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंप्लेंट्स. अगर हमें पता रहेगी, हम उस पेशेंट को सी सेक्शन में जाने से 100% हेल्प कर सकते हैं. सो व्हाट आर द मेडिसिन? सिंपल सिंपल मेडिसिन है अगर हमें पता हो तो. एंटीमोनियम टार्टरिकम, क्लोरोफॉर्म, कोनायम, विराट्रम एल्बम. सो हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, सो वी कैन हेल्प दिस केसेस. पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. काफी पेशेंट आती है कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल, और खास करके गर्मियों के सीजन में काफी पेशेंट्स को ये सिमिलर सिम्टम होते हैं. सो वी कैन प्रिस्क्राइब दोज अवर होम्योपैथिक मेडिसिन लाइक एकोनाटम, आर्जेंटम, विराटिकम, लीलियम टिक, ऐसा. डिप्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट्स, ये कितना इंपॉर्टेंट रूब्रिक है. आप उसकी गरिमा में क्या कहूँ आपको, बिकॉज ये मैं क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, बिकॉज अगर प्रेग्नेंट फीमेल खुद इमोशनली लो होगी, हाउ मच इम्पैक्ट इट क्रिएट्स ऑन द चाइल्ड्स होल ग्रोथ. जब हम मैं मेरा बेसिकली इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी एंड पीडियाट्रिक्स का काफी रुचि है मेरी. सो मैं जब पीडियाट्रिक केस टेकिंग करता हूँ, तो उस टाइम पे मेरे लिए मदर की इमोशनल हेल्थ ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज काफी बार मैंने उस चीज पे जाना पड़ा मुझे, जब मैं इन पीडियाट्रिक केसेस को ठीक कर रहा था बेसिकली. सो मैंने ऑब्जर्व किया कि एक प्लेटो आता है कि जहां पे हम अटक जाते हैं, कि उससे आगे हम उस चाइल्ड को हेल्प नहीं कर पा रहे, सफरिंग फ्रॉम सेम रिपीटेड कंप्लेंट्स. ऐसे टाइम पे जब हम मदर की इमोशनल हिस्ट्री समझते हैं कि द मदर हैड बीन इन अ इमोशनल फेज के जहाँ पे सप्रेस्ड एंगर काफी रहा है, तो यू कैन गिव स्टैफिसाइग्रिया, एक डोज, भले वो मेल हो या फीमेल हो, इट डजंट मैटर, बिकॉज अपनी मेडिसिन इमोशंस पे काम करती है, ना कि जस्ट ऑन द सेक्सेस कि वो मेल है कि फीमेल है. एंड मैंने काफी बार देखा है कि मैं जब ऐसे इंटरकरेंट मेडिसिन देता हूँ, of the proper emotional state creates magic in that kid, and उनकी recurrence of disease काफी हद तक reduce हो जाती है. So यहाँ पे अगर हम मेडिसिन देखें, तो मेडिसिन इज प्लम्बम जिंकम मेटालिकम. किसने सोचा था कि डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट्स में हम नॉर्मली ऑरम सोचते हैं, नाट्रम म्यूरेटिकम सोचते, बट वी हैव मेडिसिन लाइक प्लम्बम एंड जिंकम व्हिच हेल्प्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेजेस. सो इट इज इंपॉर्टेंट वी नो किड्स फेज में कौन सी मेडिसिन देनी है हमें, सो वी कैन हेल्प दिस पेशेंट्स.
Fortabrash during pregnancy, ऑक्सैलिक एसिड एंड स्टैफिसाइक्लिन। आप देखो कितने अलग मेडिसिन आ रही है हमारे सामने। हम नॉर्मली क्या सोचेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड रोबिनिया दे देंगे, वाटर ब्रश वगैरह की कंडीशन ला रही है गैस्ट्राइटिस रिलेटेड, बट वी हैव मेडिसिन लाइक एन ऑक्सैलिक एसिड, स्टैफिसाइक्लिन। ऑक्सैलिक हम नॉर्मली पेन के लिए, न्यूरल्जिया के लिए यूज करते हैं। काफी बार सीवियर पेन होता है इन द रिब केज, उस केसेस में ऑक्सैलिक एसिड का यूज आता है, बट इन केसेस में भी हम यूज कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, काफी ऐसी मेडिसिन मेंशन्ड है हमारे रूब्रिक्स के अंदर, और मैंने उनको खुद पर्सनली यूज किया है, एंड इट क्रिएट्स अ मैजिक, इट क्रिएट्स मैजिक, बिकॉज ये एक ऐसा फेज है प्रेगनेंसी का, वहां पे यू हैव टू एक्ट वेरी फास्ट। आप वेट नहीं कर सकते हो इन केसेस को मैनेज करने के लिए, भाई चलो मैंने आज मेडिसिन दी है, 15 दिन बाद मुझे अपडेट करना कि भाई तुझे आराम मिला है कि नहीं। नो, no ma'am, no sir, you have to be very quick and very apt in their management. This has been the same thing during my journey of covid management, जहां पे मैंने इतने कोविड के केसेस को मैनेज किया था कि मुझे काफी पेशेंट्स को मैं पर्सनली मिला भी नहीं था, बट उन केसेस में वी हैड टू वर्क वेरी वेरी फास्ट, एंड दैट वाज द फेज जहां पे मेरी एक्यूट नॉलेज का काफी हेल्प हुआ था। वी हैव टू बी वेरी शार्प। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग दे दिया एंड आई विल वेट एंड वॉच। नो, यू हैव टू बी अटेंटिव, यू हैव टू आस्क द पेशेंट टू अपडेट यू एवरी डे। एट टाइम्स मॉर्निंग इवनिंग ऐसे टाइम भी आते हैं जहां पे हमें 2 अपडेट्स लेने पड़ते हैं, but it pays off. It pays off in terms of patient getting better. It pays off in terms patients को ट्रस्ट आता है कि यस, होम्योपैथी इज नॉट जस्ट लाइक अ मिथ कि भाई स्लो काम करेगा, बाद में देखा जाएगा, पहले एलोपैथिक ले लो, बाद में होम्योपैथिक का हम क्रॉनिक यूज करेंगे। नो, होम्योपैथी यू कैन टेक इट एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी इन केसेस। We move to the next rubric, urethritis, micturition, painful scalding, especially during pregnancy. Populus candicans, this is one of the medicine जो हम नॉर्मली जल्दी यूज नहीं करते। वी हैव मेडिसिन कि हमें टेंडेंसी रहती है कि चलो ना हम खाली कैंथारिस यूज कर ले, या तो हम कोई ऐसी मेडिसिन यूज कर ले जो एक बार टाइमिंग में हेल्प करे, बट यर और पॉपुलस कैंडिकेंस नाम की मेडिसिन है which is very helpful during pregnancy phases. So this is verified by Sir Gentry. So आप समझ सकते हो the authenticity of the person who has mentioned this thing. So उन्होंने कितना deep work किया होगा वो टाइम पे to understand and gain this knowledge. Pregnancy, abortion during early months of pregnancy. APIS is one of the important remedies. जैसे मैंने आपको कहा था कि हमें पता होना चाहिए। So abortion है, miscarriages है, ऐसे ऐसे हमें rubrics को mention करेंगे तो we get a good idea. APIS has truly helped, क्योंकि मेरे पास ऐसे कभी कभी कोई कोई केसेस जस्ट प्रेगनेंसी होके तुरंत आ जाते हैं मेरे पास, एंड दे शेयर हर हिस्ट्री कि मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा ऐसा इश्यू आया था एबॉर्शन का। तो एट टाइम्स वी हैव टू बी वेरी fast in acting and give those medicines in the right proportion, and patient recovers. Abortion during the last month, just pregnancy के डिलीवरी के टाइम पे कोई कोई केसेस हमारे पास आते हैं कि उनको एबॉर्शन हुआ है, या तो अगर चांसेस है एबॉर्शन का तो वो टाइम पे हम ये ड्रग देते हैं। काफी बार हम उन पेशेंट्स को उनके चिल्ड्रन सेव कर पाते हैं। कॉक्सिकोडाइनिया आफ्टर पार्चुरेशन, यू सी, हम नॉर्मली कॉस्टिकम का सोचते हैं भाई ऐसे केसेस में कि चलो कॉस्टिकम है, ब्रायोनिया है या बेलिस्पर है, बट कैलकेरिया कार्ब इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन, बिकॉज पूरा पेल्विक केज वो टाइम पे मूवमेंट करता है फॉर द चाइल्ड बर्थ। You can see the next rubric as during pregnancy cannot wear tight clothing about the waist. हम नॉर्मली ऐसे केसेस में लकेसिस मेडिसिन सोचते हैं, बट यहाँ पर आप देखिए कैलकेरिया कार्ब इज द मेडिसिन विच इज मेंशन्ड बाय जेंटन। सो हमें ये चीजों का भी अवेयर होना चाहिए। सो रेदर देन जस्ट थिंकिंग आउट अ वन गो, वी हैव टू स्टडी कि हम रूब्रिक कैसे ढूंढ सके इन पेशेंट्स के अंदर। ड्रॉप्सिकल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑरम यूरेटिकम इज द मेडिसिन जो ड्रॉप्सी में काम आता है। एपिस इज वन ऑफ द गुड मेडिसिन।
लॉरोसिरोसिस भी आप सोच सकते हो। Next, we move on to the intolerable itching over the whole body without any perceptible eruption during pregnancy, with constipation, worse at night, preventing sleep. तो हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जो सीवियर रीचिंग का हो, तो डॉलिकॉस इज वन ऑफ द मेडिसिन विच यू कैन थिंक अबाउट गिविंग इट टू दोस पेशेंट्स। फीटस जनरल अरेस्टेड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, ये सिचुएशन काफी आती है जब आपके पास नंबर ऑफ केसेस ऑफ प्रेगनेंसी रहेंगे, तो ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास कि जहां पे यूएसजी रिपोर्ट में मेंशन है कि द फीटस ग्रोथ इज नॉट अकॉर्डिंग टू द एलएमपी। सो एट दैट टाइम यू हैव टू बी अवेयर, थिंक कि अभी हम इन पेशेंट्स को क्या हेल्प कर सकते हैं। सो व्हाट आर द मेडिसिन्स वी हैव? वी हैव मेडिसिन्स लाइक प्लम्बम मेटालिकम, सीकिल कॉर। सो ये सब मेडिसिन हमें और रूब्रिक्स पता रहेंगे तो वी कैन यूज। पोस्टमार्टम जनरल पेरिनियम रप्चर्ड, ये बहुत तकलीफदायक चीज है एंड ये होती है जब नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसीजर में कुछ कुछ केसेस में। सो वो टाइम पे हमारे पास मेडिसिन है आर्निका कैलेंडुला। सो वी कैलेंडुला इज 3 मार्क्स एंड गिवन बाय हु? मर्फी। सो इस तरीके से उन्होंने वो सब चीजें एक्सपीरियंस की हुई एंड दे हैव शेयर्ड दिस नॉलेज टू अस। We move to the next rubric, nephritis, infection, kidneys, albuminuria, toxemia or in pregnancy occurring in the course of। So अभी हमें पता कैसे चलेगा? So ये edema से पता चलता है। तो कभी कोई edema का केस आए and if you give a medicine and he is not recovering on time, so at that time do the investigation which is rightly required and you would see कि अगर आपको albumin या यूरिया आ रहा है तो Crotalus horridus is one of the important medicines which you could give to those patient। APS is one of the medicine। so इस तरीके से हमारे पास है medicines। miscarriage, spontaneous abortion, tendency to miscarriage, children especially in women who had। तो ये क्या है इसका मतलब? second pregnancy मतलब first pregnancy has been smooth but second pregnancy में abortion हुए है अगर किसी फीमेल को, वो आपके पास आती है, तो ऐसे टाइम पे you think about the medicine as platinum। तो इन्होंने लिखा है बहुत अलग लैंग्वेज में, so आपको ये पता होना चाहिए। when you know okay what is mentioned, then you can help these cases। loathing of food during pregnancy, lorocirrhosis is one of the important medicines। so short gist तो मैं दे चुका हूं। now let's move to few cases। I think so संदीप सर, मैंने कितना half an hour हो गया? हाँ जी, we are at 7:40, you can easily take another 8 to 10 minutes। बोर तो नहीं हो रहा ना? I guess sir। नहीं, very interesting sir, board will be I think quite intuitive। because I am being a young homeopath, I am sharing what best I can from my own clinical experience of 10 years and I hope के लोगों को भी बोर नहीं हो रहा हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक आप यंग डॉक्टर्स, आप जैसे डॉक्टर्स से ज्यादा रिलेट करके सीख सकते हैं, तो ये काफी अच्छा चल रहा है। चलो लेट्स मूव टू द फ्यू केसेस। मैंने ज्यादा केसेस नहीं मेंशन किए हैं, 2 केसेस आई हैव मेंशन, ताकि क्या है कि हम उसको एक वर्कशॉप तरीके से रख सके, सिंपल रहे एंड if required we can conduct further sessions if required। so let's start with the first case। so ये basically case था of a 24 years female। she was under my medicines but during 8th month of pregnancy suddenly she developed some different skin complaints। मैंने बेसिकली मैंने बहुत क्लीन रखा है कि द वे आई टेक द केस, उसी के मैंने स्नैपशॉट्स आपको डायरेक्टली डाल दिए हैं। सो इट इज नॉट अ स्लाइड प्रिपरेशन स्पेशली फॉर द सेमिनार, बट ये मैंने बहुत क्लीन तरीके से रखा है। सो जिस तरीके से मैं करता हूँ एंड देयर आर फेलियर्स आल्सो इन दिस, उसका भी मैंने मेंशन किया है। बिकॉज मैंने काफी बार देखा है कि सेमिनार्स में हम जाते हैं, फेलियर्स हमें ज्यादा नहीं दिखते, हमें सब गुड़ी गुड़ी मिलता है कि हमने दवा दी और ठीक हो गया। नहीं, जब मैंने मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, आई एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ फेलियर्स। बट उसमें एक चीज मैंने यही मेरे मन में रखी थी कि कभी भी हमें बॉग डाउन नहीं होना चाहिए। वी जब हम
इमोशनली अगर ट्रूथफुल रहे हमारी पैथी से, ट्रूथफुल रहे हमारे पेशेंट से, वो खुद भी समझते हैं कि डॉक्टर इज डूइंग इज बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज। एंड जब हम उनको ट्रूथफुल तरीके से देते हैं, गॉड ऑल्सो हेल्प, सर हैनीमैन हेल्प्स अस। तो यही एक तरीके से मैं इस केस को आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में उस पेशेंट को सडनली ईचिंग ऑन द एब्डोमिनल स्किन स्टार्ट हुआ। इरप्शंस वेर कमिंग विद द स्ट्रेच मार्क्स। अब उसमें मैंने द पेशेंट के थर्मल्स लिए। सो शी वाज अ हॉट पेशेंट, देयर वाज थर्स्ट आल्सो। द सिम्टम शी वाज मेंशनिंग ऑन द स्किन वाज बर्निंग ऑफ द स्टमक रीजन। अदर सिम्टम्स वाज इरेक्टेशंस लाइक एन एसिड, जल रहा है पूरा, बेटर वॉमिटिंग। मैंने उसको रेपर्टाइज भी किया, इरप्शन, स्किन डिजीज, itching during the pregnancy, and eruption on the stomach. Antimonium crudum and Kalium uraticum, Natrum carbonicum are the close medicines जो आ रही थी। बट स्किन के ऊपर जब मैंने मटेरिया में स्टडी किया तो एंटीम क्रूड मुझे लगा कि वी शुड बी गिविंग दिस पेशेंट। 18th ऑफ मे को आई थी मेरे पास वो पेशेंट। सो ऑन द 20th द पेशेंट अपडेटेड मी विद इन, आज दिया तो परसों बेसिकली, नो हेल्प इन द अर्टिकेरियल कंप्लेंट्स। सो मैंने उसको नाइट्रम कार्बोनिकम दिया हुआ था, तो आई आस्क्ड हर कि आप ये ट्राई करिए एक बार, इफ इट इज हेल्पिंग यू आउट। बट 22 तारीख को मुझे अपडेट आया कि नो हेल्प फ्रॉम द नाइट्रम कार्बोनिकम। yesterday patient got up feared in night about child's health also. Itching now is more in the legs and the less on the abdominal skin. मुझे वैसी मजबूरी आई कि वहां पर मुझे ऑइंटमेंट्स लगाने को उनको अलाउ करना पड़ा। उनकी फैमिली में चिंता भी डेवलप हुई, पर मैंने वो टाइम पे कहा कि थोड़ा वेट करते। वी स्टार्टेड ऑन अ न्यू रेजिमेंट। सो काली कार्बोनिकम उसका कॉन्स्टिट्यूशनल था उस पेशेंट का, विच आई वाज गिविंग ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। तो मैंने कहा कि कॉफी क्रूडा और अर्टिक इन पोटेंसी एंड अर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर आप स्टार्ट करिए। 22 तारीख की बात है ये। तो उन्होंने यही मेंशन किया ऑन द 24th कि all the above symptom was only giving time being relief. Eruptions of the urticaria started to come on extremities also. आप देख सकते हो पिक्चर्स में कि पेशेंट की परिस्थिति कैसी थी। Rustox 200 alternate with Croton tick was, I thought about, let's start about this thing. So till 27th, the patient was not comfortable. इस बीच में patient also visited the skin doctor. स्किन डॉक्टर ने यही मेंशन किया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी केसेस हम ज्यादा मेडिसिन नहीं दे सकते। इट इज अ पार्ट ऑफ अर्टिकेरिया बेसिकली जो उस पेशेंट को डेवलप हुआ है। एंड मैंने कहा कि चलो अब ये चैलेंज तो आया है, लेट्स सी समथिंग कि क्या कर सकते हैं ऐसे केसेस में। तो आप देख सकते हो हम कांस्टेंट बॉयल पे होते हैं ऐसे टाइम पे। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई मैंने मेडिसिन दिया एंड हम बाद में देखेंगे कि क्या हो रहा है आपको। नो। 27 को वो फीमेल फिर से आई मेरे पास। Itching aggravated at night in the bed, aggravated bathing, cold application also, dermatitis या urticaria, I was in a, हमें ये चीजें डाउट में थी। Now there is a change that there is a less of thirst, rashes on the legs is also seen, palms and soles में itching. Now one this symptom ये patient में डेवलप हुआ, ये different symptom था कि उसको palms and तलवों में itching start हुई। There was white discharge, but no irritation due to that. Rashes on the legs. अब इस चीज को मैंने रेपर्टाइज किया, अगर आप देख पा रहे हो इन रूब्रिक चार्ट, तो मैंने रूब्रिक्स लिया था हॉट पेशेंट, इचिंग ऑन द पाम्स, इचिंग पाम्स, ये दो अलग अलग रेपर्टरी से लिया हुआ था। बिकॉज काफी बार क्या होता है, हमें अटेंटिव रहना पड़ता है कि उस ऑथर ने कितनी मेडिसिन मेंशन की है उस सिम्टम के लिए। सो यहाँ पे बोरिक ने 6 मेडिसिन मेंशन की थी एंड मर्फी ने 52। सो आई टुक बोथ द रूब्रिक्स। ईचिंग इन द फीट सोल्स ऑफ, ईचिंग फीट सोल्स ऑफ, वॉल्यूप्टस इचिंग, एक्सेसिव इचिंग, पार्शियल स्वेट ऑन द फिंगर्स। ये अलग सिम्टम पेशेंट ने मुझे मेंशन किया था कि शी हैड पार्शियल स्वेट ऑन हर फिंगर्स ओनली, बॉडी में नहीं था। इचिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी,
आप अगर देखोगे तो सल्फर इज द फर्स्ट मेडिसिन विच इज कमिंग विद 11 पॉइंट्स टोटालिटी. नाट्रम म्यूराटिकम आ रहा था, एम्ब्राग्रीसिया, साइलिशिया, मोक्सॉल, फ्लोरिक एसिड, ब्लोनोइनम, कार्बोवेज, प्रूडम जो हम दे चुके थे, एपिस, हिपार, कालीफॉस, सबाइना. यहाँ पर मैंने इस मेडिसिन को स्टडी किया. वो कह रही थी शी वांट्स अ फास्ट फैन ऑन हर फेस. सो दिस इज वन ऑफ द पीक्यूआरएस सिम्टम ऑफ द मेडिसिन कार्बोवेज. लकेसिस का अगर आप एलन की नोट्स में अगर ओपन करो, दे डोंट वांट द फैन डायरेक्टली ऑन देयर फेस. दूसरा सिम्टम था itching on the palms and soles region and itching on the partial sweat on the fingers. And this patient का constitutional medicine was Kali. And you are well aware that Kali carb and carboveg are complementary medicine. So as a last choice बोलो या last मौका बोलो, हमने इस patient को carboveg 200 medicine दी on the date 27th of May. And within the day, the patient felt relieved in the symptoms because carboveg was covering the above mentioned symptoms. And patient was very happy. This was certain satisfaction which you get कि जहाँ पे एलोपैथी भी नहीं हेल्प कर पा रही है, एंड ऐसे केसेस में आप होम्योपैथिक मेडिसिन से उस पेशेंट को हेल्प कर पा रहे हो. On the 19th of June, the patient delivered a healthy baby girl. We move to the next case. So ये basically case है of a 30 years female who was previously better with under gastritis with Naxomica, and now she was complaining of headache, which is more in the forehead region. The whole head is getting covered. There is excessive throat burning. Headache is there on X. जब आँख खुलती है तभी headache start होता है. Appetite is less. Stomach feels heavy. So ये medicines, 3 medicine मैंने उन patient को देके रखी because this patient was not staying nearby me. Patient दूर थी, at least 1 hour distance from me. So मैंने ये 3 मेडिसिन उसके पास भिजवाई. उसका आउटकम ये था कि पेशेंट वाज टाइमिंग बेटर विद लाइकोपोडियम. Appetite is not there. Steam aggravate my headache. Stomach is distended. Is felt more. Headache is there in the morning time on sitting. Food regurgitation is also happening. So अगर आप rubrics देखें तो eructation, food regurgitation, eructation, food regurgitation of in pregnancy. तो मेन उसकी कंप्लेन थी गैस्ट्राइटिस. अब ये एक अलग ही सिम्टम मुझे मिला कि इरेक्टेशन ऑफ फूड, regurgitation only during pregnancy. Lactic acid is the medicine which is mentioned over here. Lactic acid was given to this patient and amazing results. उसकी पूरी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ तरीके से गई उस पेशेंट की. एंड प्रेगनेंसी एक ऐसी सिचुएशन है, चलो लैक्टिक एसिड के बारे में कुछ 2 लाइन पढ़ते हैं हम. दिस एसिड एंड दिस लाइंस आर फ्रॉम एसआर फाटक. This acid is found in buttermilk and is a valuable remedy for morning sicknesses, diabetes, rheumatic affection, breast troubles. It is suitable to anemic, pale women. Nausea on waking better by eating in diabetes or pregnancy. Thirst, voracious hunger, fullness or lump like a puff ball in your throat, pain in the breast with enlargement of axillary glands, pain extending to head, rheumatic pain in joints. So आप देख पा रहे हो कि हमारे जनरलिटीज में इन्होंने कैसे कैसे सिम्टम्स को मेंशन किया है, एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड भी उन्होंने बहुत क्लीन तरीके से एक्सप्लेन किया. सो वी कैन यूज दिस ड्रग्स इन अवर मैनेजमेंट ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल्स. Lactic acid from Clark, burning and weight in the stomach, burning hot gas from stomach to the throat, causing profuse secretion of the tenacious mucus, hot acrid belching, food sores, uneasiness in stomach, nausea on rising in morning, nausea after breakfast. So बहुत ब्यूटीफुली हमारे अंदर मेंशन्ड है कि
हम नॉर्मली सोचते हैं कि भाई हम कॉमन मेडिसिन दे दें और हमारा काम हो गया। नहीं, हमें आउट ऑफ द बॉक्स हमेशा ही सोचना जरूरी है, बिकॉज हैनीमैन सर ने हिमसेल्फ हैज मेंशन्ड कि व्हेनेवर अ पेशेंट और अ केस कम, आप उसकी हिस्ट्री फिर से लीजिए एंड टेक इट एज अ फ्रेश केस, एंड देन अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनॉन, कि इसमें आपको मेडिसिन सेम रखनी है, चेंज करनी है, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन देनी है, कि उसका एंटीडोट करना है, कि एनी माइजमेटिक इंटरकरेंट देनी है, और जस्ट इंटरकरेंट ऑन एन इमोशनल स्टेट आपको देना है। एंड इस तरीके से आप उन पेशेंट्स को हेल्प कर सकते हो। सो I thank you for your patience, hearing, and attendance for the today's session. It is an honor for me to share my experience. मैंने ज्यादा टाइम उसको नहीं खींचा है, बिकॉज जितना शॉर्ट एंड क्रिस्प रहे उतना अंडरस्टैंडिंग में बेटर रहता है, उतनी चीजें हमारे माइंड में रहती है। क्योंकि मैं खुद जब लेक्चर में जाता हूँ तो मैं ज्यादा लिखता नहीं हूँ, बिकॉज इट इज द माइंड जहां पर अगर हमारी बातें रहे तो वी कैन 100% यूज दोज थिंग्स इन अवर फर्दर प्रैक्टिस।